इलाज के नाम पर धोखाधड़ी का एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल बीते दिनों बीबीखेड़ी तहसील के एक किसान की पत्नी का गलत इलाज कर जालसाजी करने के मामले में उज्जैन के एक डॉक्टर के खिलाफ एक शिकायती आवेदन कलेक्टर को दिया गया था, जिसकी जांच सीएमएचओ ऑफिस तक पहुंच गई है। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार है कि बीबीखेड़ी में रहने वाले फरियादी प्रकाश की पत्नी को सीने में कैंसर की शिकायत के चलते उज्जैन के एक डॉक्टर खान ने इलाज के नाम पर निजातपुरा स्थित एक नर्सिंग होम ले जाकर अस्पताल में ऑपरेशन करवाया था, जिसमें फरियादी प्रकाश के द्वारा बताया गया था कि उनकी बीवी को सीने में कैंसर की समस्या है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि ऑपरेशन बच्चेदानी का कर दिया गया, जिससे उनकी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई। चौंकाने वाली एक और बात यह रही कि फरियादी प्रकाश का कहना है कि उसने डॉक्टर खान को इलाज के नाम पर 64,000 रुपए और दवाइयों सहित कुल 1,20,000 रुपए का भुगतान कर दिया है। त्रुटिपूर्ण इलाज और हुई धोखाधड़ी का शिकायती आवेदन कलेक्टर कार्यालय में कुछ दिन पहले दिया गया था। वहीं आज फरियादी द्वारा गांव के तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर सीएमएचओ कार्यालय पर पता किया गया तो मालूम हुआ कि शिकायती आवेदन सीएमएचओ के पास पहुंचा है। फरियादी ने मांग की है कि डॉक्टर के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। कैंसर का इलाज के लिए आए थे खान डॉक्टर के लिए, तो खान डॉक्टर ने बोला कि अपना यहाँ इलाज है कैंसर का जो होगा और 80,000 में उड़ो करियो और यहाँ तिवारी नर्सिंग होम में लाया और यहाँ जो ऑपरेशन कैंसर को नहीं करें बच्चादानी दिखा दी ना, तो की हालत ऐसी हुई मरवा जैसी। आज हम गांव बीबीखेड़ी सभी जागरूक जनता आए हैं प्रकाश केवट के साथ में। इनकी मिसेज की स्थिति कुछ ज़्यादा गंभीर है, मरने के कगार पर है और कुछ हॉस्पिटल वालों ने इनके साथ में धोखा किया है और पैसे लेके कैंसर का इलाज करना था, उसकी जगह उन्होंने बच्चेदानी के निकाल के बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया है और अभी ये दर दर भटक रहे हैं, इनकी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। अभी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। जिले भर की सभी सीटों पर प्रत्याशी आम लोगों और समर्थकों से संपर्क तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ नामांकन और चुनावी कार्यालय की शुरुआत में भी व्यस्त नजर आ रहे हैं। आज शाम उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ फ्रीगंज क्षेत्र में मध्य प्रदेश की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा और शहर के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में किया गया। शोभा ओझा ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने बूथ पर विशेष तौर पर काम करने की जरूरत है। ये चुनाव तय करेगा कि मध्य प्रदेश किस ओर जा रहा है। जनता में बहुत जोश है और जोश बदलाव के लिए है। जोश इस भ्रष्ट सरकार को, इस माफिया राज को खत्म करने का है, क्योंकि पिछले 18 साल में पूरी तरह से माफियाओं के हाथ ये प्रदेश चला गया और भ्रष्टाचार की दीमक ने इस प्रदेश को खोखला बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके रिश्तेदार सबों ने मिलके इस प्रदेश को खोखला बना दिया है। जनता को तो लूटा ही, साथ में महाकाल को तक इन्हों बख्शा नहीं है, तो उसका बदला हमारी कार्यकर्ता और जनता लेने को तैयार है। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में सभी कांग्रेसी एकजुट होकर एक जाजम पर नजर आए और सभी ने एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव के लिए काम करने की बात दोहराई। कार्यक्रम में एक दिलचस्प बात यह दिखाई दी कि कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव खुद कार्यकर्ताओं की तरह मंच पर न बैठकर सीढ़ियों पर बैठे रहे और सभी वरिष्ठ नेताओं को मंच पर स्थान दिया। बीते दिनों कांग्रेस कार्यालय में हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में भी आप मंच पर ना बैठकर इसी तरह कार्यकर्ताओं के बीच उनके साथ नीचे ही बैठे थे। कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारे दोनों प्रत्याशी विधानसभा में जाएंगे, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और आप सबको भी आपके अधिकार और आपका हक मिलेगा। ये जो है नफरत के बाजार में मोहब्बत के कार्यालय का आज ओपनिंग है, चुनावी कार्यालय नहीं। ये उन सब मुद्दों के प्रति संघर्ष की यात्रा का शुभारंभ हुआ है, जिसकी वजह से हम इस शहर को बहुत खूबसूरत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान जो इसकी है उसको बनाए रखने में कायम रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस शहर में, जैसे हम देखते हैं, बलात्कार की पहचान दिलवा दी है, भ्रष्टाचार की पहचान दिला दी है, बेरोजगारी की पहचान दिला दी है, शिक्षा जगत में यूनिवर्सिटी में घोटालों की पहचान दिला दी है। इन सब से यात्रा से हम लोगों को मुक्ति मिलेगी और बाबा महाकाल की कृपा से यात्रा सफल होगी और हम सब लोगों को विजय श्री प्राप्त होगी।
इस चुनावी सीजन में कुछ खबरें ऐसी वायरल हो रही हैं जिनमें कुछ सच्चाई और कुछ भ्रामक बात होती है। कुल मिलाकर यह खबरें दिन भर लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करती रहती हैं। कुछ ऐसा ही मामला आज फिर पेश आया। सोशल मीडिया पर सुबह से एक पोस्ट वायरल होती रही जिसमें संत आचार्य शेखर के चुनाव लड़ने और शाम को विशाल वाहन रैली का उल्लेख था। शाम होते होते कुछ लोगों द्वारा महाकाल चौराहे से भाजपा कार्यालय तक एक भगवा ध्वज यात्रा निकाली गई। भाजपा कार्यालय पर आकर रैली में शामिल हुए लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। वहीं आचार्य शेखर इस पूरे मामले में कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आए। शाम को आपकी भी एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें आपके द्वारा उक्त निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले मैसेज को गलत बताया गया। वहीं आचार्य शेखर के समर्थकों ने भी आपके लिए रैली तो निकाल डाली, लेकिन इस बात से इनकार किया कि आचार्य शेखर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप लोगों ने यह कहा कि टिकट पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया है। आपकी मांग है कि उज्जैन उत्तर से आचार्य शेखर महाराज को मौका दिया जाए। कुल मिलाकर वायरल पोस्ट और आचार्य शेखर के समर्थकों की बातों से भ्रामक स्थिति बनी रही। हमारा एक प्रश्न है राज्य और केंद्र सरकार दोनों से कि संत क्यों नहीं। बस एक ही शब्द में हम पूरा बताना चाह रहे हैं कि संत क्यों नहीं। आखिर संत क्यों नहीं। जो पार्टी संत समाज की बात करती है, जिस पार्टी के आधार संत समाज है, भगवा ध्वज है, धर्म है, तो आखिर संत क्यों नहीं। क्योंकि संत ही भगवा को थाम के चलता है और सबको एक सूत्र में पिराता है। तो फिर हम पुनः केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं कि संत क्यों नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर दोनों ही प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों की सूची फाइनल होने के बाद नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। कई जगहों पर निर्दलीय उम्मीदवार भी मजबूती के साथ अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आज जिले की नागदा खाचरोद विधानसभा सीट से भाजपा से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी बने लोकेंद्र मेहता अपने समर्थकों के साथ नामांकन के लिए उज्जैन पहुंचे। दिलचस्प बात यह रही कि आप अनोखा अंदाज अपनाते हुए किसानों के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन फॉर्म भरने पहुंचे। आपके साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रीय विधानसभा के किसान भी शामिल हुए।